चलें तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कोरियन लैंग्वेज। कोरियन लैंग्वेज बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। आपको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में मैं आपको किस तरह से कोरियन जुबान सिखाऊंगा, आप घर बैठे बआसानी सीख लेंगे। वावल से लेके कॉन्सोनेंट तक और जुमला और लफ्ज बनाने का तरीका भी बता दूंगा, सारा तरीका। चलें तो शुरू करते हैं कोरियन जुबान। कोरियन जुबान में पहले तो टोटल हरूफ हैं 40, जिनमें से हैं कॉन्सोनेंट 19 और वावल्स 21। 40 से टोटल हरूफ हैं कोरियन जुबान के, जिनको मिला के आगे लफ्ज बनेंगे। 19 कॉन्सोनेंट है और 21 वावल है। टोटल हरूफ 40 हैं। 19 कॉन्सोनेंट और 21 वावल की आगे 3-3 शाखें हैं। कॉन्सोनेंट की 3 शाखें हैं और वावल्स जो 21 है उसकी 2 शाखें हैं। वावल की कौन सी शाखें हैं? पहले आएंगे स्टैंडिंग वावल, फिर आएंगे अंडरनीथ वावल, लेटे वावल, और फिर उसके बाद डबल वावल आएंगे 11। बुनियादी वावल जो है, खड़े वावल और लेटे वावल, वो 10 हैं, और जो डबल वावल हैं वो है 11। उनके बाद आता है कॉन्सोनेंट। ये चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ आ सके आसानी से। कॉन्सोनेंट की भी 3 शाखें हैं, बुनियादी कॉन्सोनेंट, उसके बाद अखीज शुदा कॉन्सोनेंट और डबल कॉन्सोनेंट। जो है बुनियादी कॉन्सोनेंट, डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट और डबल कॉन्सोनेंट। उसके बाद चले तो शुरू करते हैं लेक्चर किससे शुरू करेंगे? हम बुनियादी कॉन्सोनेंट से, वावल से नहीं शुरू करेंगे। अगर वावल से शुरू करना है तो मैं आपको नीचे वावल से ही शुरू करवा देता हूँ। शुरुआत वावल से होगी, बुनियादी वावल से, जो कि हैं 10 है। जो मैं तरीका आपको कोशिश करूंगा कि बड़े आसान तरीके से समझाऊं ताकि हर बंदे को अच्छे तरीके से समझ आ सके। चले तो शुरू करते हैं। पहले जो बुनियादी वावल्स हैं उनको देखें, उनकी अलामत, नंबर शुमार और आवाजें उनकी मैं पढ़ के भी ये साथ साथ आपको समझाऊंगा। पहला बुनियादी वावल है आ। दूसरे नंबर पे या। पहले लिखेंगे एक, देखें कि सीधा वावल लिखा है, उसमें एक लाइन लगाई है और उसका बना है आ, और उसी को आगे लिखेंगे सेम उसी डायरेक्शन में, एक लाइन का इजाफा करेंगे और ये बन जाएगा या। देखें पहले लिखा है आ और फिर लिखा है या। नीचे जो बुनियादी वावल है उसमें एक लाइन का इजाफा हुआ है और इसके साउंड में वाई का इजाफा हुआ है, मतलब कि ये का आ या। उसके बाद तीसरे नंबर पे आओ, डायरेक्शन चेंज की गई है तो ये बन गया आओ। तो उसके साथ नीचे चौथे नंबर पे है याओ, डायरेक्शन चेंज करके 2 लाइनें हो गई हैं। आओ याओ, आ या आओ याओ। ये है बुनियादी 4 वावल, आ या आओ याओ। इनमें एक लाइन का इजाफा हो रहा है और साउंड में वाई, मतलब कि ये का इजाफा हो रहा है। उसके बाद आगे 5वां वावल ओ। उसके बाद नीचे लिखा होगा यो, एक लाइन का इजाफा होगा। ये इन्हें कहते हैं लेटे वावल। ओ यो, एक लाइन का इजाफा, सेम वही तरीका कार। साउंड में भी वाई, ये का इजाफा होगा। ओ यो। उसके बाद है 7वें नंबर पे ऊ, 8वें नंबर पे यू। इसके साथ है पेश का इजाफा होगा। ऊपर वाले हैं ओ यो, नीचे वाले पेश का इजाफा करके ऊ यू, ओ यो ऊ यू। उसके बाद एंड पे 2 वावल आते हैं अ। गले से हल्की सी आवाज, 9वें नंबर वाला जो वावल है ना उसका अ। उसके बाद ई, जेर का इजाफा, ई आ या आओ याओ, ओ यो ऊ यू अ ई। ये हो गया 10 बुनियादी वावल। उनको आगे 10 बुनियादी वावल को मिला के बनते हैं डबल वावल, जो कि मैं आपको पहले डबल वावल समझाता हूँ। तरतीब से चलेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग सके। ये है डबल वावल। डबल वावल में देखें आ प्लस ई ए। पहले आ वावल लिखेंगे, उसके आगे अटैच करेंगे ई वावल, आ प्लस ई ए। स्क्रीन पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन इधर मैं आपको सही एग्जांपल बता रहा हूँ कि पहले आ वावल लिखेंगे, उसके सेम आगे जोड़ के ई वावल लिखेंगे तो वो बनेगा ए। और उसके बाद या प्लस ई ये, या प्लस ई ये, आ प्लस ई ए, या प्लस ई ये। उसी डायरेक्शन को हम उल्टा करेंगे, आओ प्लस ई ए, या प्लस ई ये। ये जो ऊपर वाली आवाज है ना ए ये, वो है जरा शॉर्ट है, पतली, और नीचे वाली है थोड़ी लॉन्ग करके पढ़नी है। ऊपर वाली ए ये ऐसे। इनके साथ जो है ना वो लगा ई वावल। आगे है ओ प्लस ई वे, ओ प्लस ई वे बनता है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। उससे आगे चलो 6वें नंबर पे ऊ प्लस ई वी। ये इनकी जो है ना फाइनल साउंड होती है। अक्सर होता है ना कि आप बड़े सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको ये डाउट होता है
कि जो वावल की अलग-अलग आवाजें अगर जोड़े तो ये और तरह से आवाजें बनेंगी, लेकिन वो ऐसा इसमें नहीं है। इनकी फाइनल आवाजें जो इधर लिखी हुई हैं वही बनेंगी। जो अगर वावल के साउंड के मुताबिक करेक्ट साउंड को दोनों को मिलाएं तो इनकी आवाजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं जो बुनियादी वावल है, लेकिन इधर जो फाइनल आवाजें मैं आपको बता रहा हूँ सेम वही आवाजें आपने फॉलो करनी है। आपने ये नहीं कहना कि इसमें ये ऐसे आवाज बनती है, ये ऐसे है। जो फाइनल आवाजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वही डबल वावल की है। जैसे बुनियादी वावल की अलग आवाजें हैं वैसे ही डबल वावल की अलग से आवाजें हैं, दोनों को मिला के एक आवाज मिक्स हो जाती है। आगे है ओ प्लस आ वाह, ओ प्लस आ वाह, ओ प्लस ए वे, ओ प्लस ए वे, ऊ प्लस आओ वाओ, ऊ प्लस आओ वाओ, ऊ प्लस आओ वाओ, ऊ प्लस ए वे, ऊ प्लस ए वे, अ प्लस ई, अ प्लस ई, अ ई, ओ ई, ओ ई, ओ ई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी वावल की। अब मैं आपको जो अब उसके बाद आ जाए कॉन्सोनेंट पे। बुनियादी कॉन्सोनेंट स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, उनका नाम, अलामत, नंबर शुमार और उनकी आवाजें। मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ इसका अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ आ सके। पहला बुनियादी कॉन्सोनेंट है, अलामत देखें कि उसकी शेप किस तरह से है, गी योक, गी योक, गी योक इसका नाम है। इसकी आवाजें हैं तीन कौन कौन सी आवाज है? पहले नंबर पे जब भी किसी लफ्ज के पहले नंबर पे गियोक कॉन्सोनेंट आएगा वो KH खे की आवाज देगा, KH खे की आवाज देगा पहले नंबर पे जब भी किसी लफ्ज पे आएगा। और अगर ये दूसरे नंबर पे आता है किसी लफ्ज के तो उधर देगा गाफ की आवाज, गाफ की आवाज। और अगर ये किसी नंबर के तीसरे नंबर पे आता है तो ये देगा काफ की आवाज। इनकी कुछ कॉन्सोनेंट की 3 आवाजें हैं, कुछ की 2 आवाजें हैं, तो इनकी तरतीब मैं आपको बताता जाऊंगा। आगे जब मैं आपको पढ़ाने के बाद इनका बताऊंगा, इनकी आवाजें आप नोट करते जाओ कौन कौन से नंबर पे हैं, तो उसके बाद मैं आपको लफ्ज बनाने का भी तरीका सिखा दूंगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं आपको आवाजों का क्लियर करता जाऊंगा, आगे आपको समझ लगती जाएगी कि किस तरह से कौन से नंबर पे कौन सी आवाज आ रही है। उसके बाद देखें नियॉन कॉन्सोनेंट, नियॉन, इसकी शेप देख ले। नियॉन की भी 3 आवाजें हैं, पहली, दूसरी और तीसरी सेम आवाज है नून की, नियॉन, नून की। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है दीगत, दीगत की शेप देख ले। दीगत की भी 3 आवाजें हैं, पहले नंबर पे अगर किसी के आता है तो थे की आवाज है, अगर दूसरे नंबर पे आता है तो दाल की, और अगर तीसरे नंबर पे आए एंड पे तो वो होगा ते की आवाज, थे दाल ते। उसके बाद है रियोल, रियोल की पहली और दूसरी आवाज है रे की, रे की। और एंड पे अगर किसी लफ्ज के आएगा तो वो होगी लाम की आवाज, लाम, रे रे लाम। उसके बाद है मीओम, मीओम कॉन्सोनेंट की भी 3 आवाजें हैं, जैसे नियॉन कॉन्सोनेंट था उसकी भी आवाजें थी 3 नून की, पहली, दूसरी और तीसरी सेम नून की। इसी तरह से मीओम कॉन्सोनेंट की भी 3 आवाजें हैं, मीम की पहली, दूसरी, तीसरी सेम। उसके बाद आता है बी ओप, बी ओप कॉन्सोनेंट, बी ओप कॉन्सोनेंट की भी 3 आवाजें हैं, पहले नंबर पे अगर किसी के आता है तो फे की आवाज, अगर किसी लफ्ज के दूसरे पे आएगा तो बे की आवाज, और अगर तीसरे नंबर पे आएगा तो पे की आवाज। इनकी आवाजें आप नोट करें, इनकी आवाजों का क्लियर आपको तब होगा जब मैं आपको लफ्ज बना के दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसकी आवाज इधर तीसरे नंबर पे है, इधर दूसरे नंबर पे है, और इस तरह से इसकी आवाज पहले नंबर वाली पे की निकल रही है। सारा तरीका आपको लफ्ज बनाने के दौरान भी बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो से अच्छे तरीके से सीख के बोलना और पढ़ना सारा क्लियर कर सके। उसके बाद आता है सी ओत, सी ओत कॉन्सोनेंट, सी ओत कॉन्सोनेंट की पहली और दूसरी आवाज सीन प्लस शीन की है। पहले नंबर पे भी अगर किसी लफ्ज के आता है तो सीन प्लस शीन की आवाज, अगर किसी लफ्ज के दूसरे नंबर पे आता है तो वहां भी सीन प्लस शीन की आवाज होगी, और किसी लफ्ज के एंड पे आएगा, लास्ट पे आएगा तो ते की आवाज देगा, ते की आवाज देगा। जैसे दीगत एंड पे आके ते की आवाज दे रहा है, सेम सी ओत भी एंड पे आके ते की आवाज देगा। उसके बाद है कॉन्सोनेंट ईयोंग, ईयोंग 2 तरह है, पहला और दूसरा खामोश है और ये रूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एक और बात इसके बारे में भी आगे आपको समझाता हूँ। ईयोंग कॉन्सोनेंट पहले और दूसरे नंबर पे इसकी कोई आवाज नहीं है, ये खामोश रहेगा, ये एक रूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी लफ्ज के एंड पे आएगा तो फिर ये आवाज देगा अंग की, अंग, ING अंग की, नून गाफ अंग। उसके बाद है कॉन्सोनेंट जी ओत, जी ओत की भी 3 आवाजें हैं, पहले नंबर पे आएगा तो छे की, दूसरे नंबर पे आएगा तो जीम की, और अगर तीसरे नंबर पे आएगा तो ते की। यहाँ पे देख लें कि 3 ऐसे कॉन्सोनेंट है जिनकी एंड वाली आवाज ते की है। पहला कॉन्सोनेंट था दी गत, उसके बाद कॉन्सोनेंट था सी ओत, और उसके बाद कॉन्सोनेंट है जी ओत। इनकी तीनों की आवाजें एंड पे सेम है, ते की आवाजें, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है
वावल्स के बारे में आपने पढ़ लिया। उसके बाद आ जाता है डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट। डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट भी इतने मुश्किल नहीं है, बस बुनियादी कॉन्सोनेंट है जिनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। इनकी अलामत देख लें डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट की। पहला कॉन्सोनेंट है जियोत की शेप का, लेकिन ऊपर एक लाइन लगी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे चीओत। चीओत चीओत की भी 3 आवाजें हैं, पहली और दूसरी सेम है 6 की। तीसरे नंबर पे ये भी ते की आवाज देगा, पहली और दूसरी 6 की, और एंड पे आएगा तो ते की आवाज देगा। इसी तरह से आगे गियोक था, गियोक से आगे बना है खीयोक। खीयोक की भी 3 आवाजें हैं, पहली और दूसरी खे की, और एंड पे काफ की, खे खे काफ। उसके बाद आ गया दीगत था ना पहले, तो इधर आ गया थीगत। थीगत पहली और दूसरी थे की, और एंड पे ते की, थे थे ते, थे थे ते। उसके बाद आ गया फी ओप। फी ओप पहली और दूसरी फे की, और एंड पे पे की, फे फे पे, फी ओप फे फे पे। उसके बाद आ गया ही ओत। ही ओत की पहली और दूसरी आवाज सेम ए की, और एंड पे इसकी भी ते की, हे ते। उसके बाद आ गया डबल कॉन्सोनेंट। डबल कॉन्सोनेंट में है, देखें गियोक है, उसके साथ एक और गियोक लगा देंगे तो ये बन जाएगा डबल कॉन्सोनेंट है। तो आवाज में संग लगता है सब के साथ, ये देखें नीचे आपको नजर आ रहा है, सब के साथ संग लग के वही जो सिंगल कॉन्सोनेंट की आवाज थी, गियोक, दीगत, बियोप, सीयोत और जियोत, इनके साथ सब के साथ एक ही लफज लगा हुआ है संग। संग गियोक, संग दीगत, संग बियोप, संग सीयोत और संग जियोत। पहले जो 3 कॉन्सोनेंट है, संग गियोक, संग दीगत, संग बियोप, इनकी एक ही आवाज है। संग गियोक की एक ही आवाज है, पहली दूसरी तीसरी काफ की। संग दीगत की भी एक ही आवाज है, शुरू से लेके एंड तक ते की। और संग बियोप की एक ही आवाज होगी, शुरू से लेके एंड तक पे की, पहले पे भी पे, दूसरे पे भी पे, तीसरे पे भी पे। और संग सीयोत पहले और दूसरे नंबर पे सीन और शीन की, और एंड पे ते की। और आगे आ गया संग जियोत। संग जियोत की भी एक ही आवाज है, पहले नंबर पे भी चे, दूसरे पे भी चे और तीसरे पे भी चे। ये तो आपको आवाजों का क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं आपको आगे लफज बनाने के तरीके बताता हूँ कि लफज बनाने का फार्मूला क्या है। कोरियन जुबान लिखने का तरीके का फार्मूला है हमेशा कॉन्सोनेंट एक और वावल है, कॉन्सोनेंट प्लस खड़ा वावल है, कॉन्सोनेंट प्लस खड़ा वावल मिलके एक लफज बनाएंगे। पहले कॉन्सोनेंट लिखेंगे, हमेशा कोरियन जुबान का लफज कॉन्सोनेंट से ही शुरू होगा, उसके बाद एक खड़ा वावल लगेगा, फिर एक लफज बनेगा। नीचे देखें कि पहला कॉन्सोनेंट था गियोक। गियोक गियोक की पहली आवाज थी खे की, उसके बाद खड़ा वावल लगा आ। तो गियो की पहली आवाज खे और साथ आ अटैच कर देंगे तो ये बनेगा खा खा खा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आगे लिखे मीम कॉन्सोनेंट। मीम की पहली आवाज थी मीम की, वैसे तो इसकी 3 आवाजें हैं, तीनों पे मीम है, तो इधर है उसके साथ लगा हुआ है प्लस आ, मीम प्लस आ, मीम और आ मा, मीम और आ मा। उसके बाद देखें ईयम कॉन्सोनेंट। इधर आपको एक रूल भी बता देता हूँ कि अगर कोई लफज वावल से उसका साउंड शुरू हो रहा है तो जो ईयम कॉन्सोनेंट है पहले और दूसरे नंबर पे साइलेंट रहता है, वो लगेगा एक रूल के तौर पे हमेशा, क्योंकि ये पहले और दूसरे नंबर पे साइलेंट है, तो ये रूल के तौर पे इस्तेमाल होएगा, क्योंकि कोई भी लफज है हमेशा कॉन्सोनेंट से ही शुरू होगा, वावल से कभी शुरू नहीं होता। अगर उसकी आवाज साउंड वावल से शुरू हो रही है तो ईयम कॉन्सोनेंट रूल के तौर पे लगा दिया जाएगा। तो इधर ईयम तो हो गया साइलेंट, उसके बाद है वावल या, तो खाली या का साउंड पढ़ा जाएगा, या खा मा या, खा मा या। ये है तरीका 2 लफ्जों वाला। अब आपको बताता हूँ 3 लफ्जों वाला। कॉन्सोनेंट प्लस खड़ा वावल प्लस पाचियम, प्लस पाचियम। कॉन्सोनेंट पहले लिखेंगे गियोक प्लस आ, और नीचे तीसरे नंबर पे लिख देंगे कॉन्सोनेंट रियल। रियल हमेशा तरतीब से चलता है, ये एक कॉन्सोनेंट एक वावल एक कॉन्सोनेंट बन गया लफज। गियोक की पहली आवाज खे की, आगे वावल लगा आ, तो ये बन गया खा, तो एंड पे आ गया रियल लाम की आवाज, पहली और दूसरी रे की आवाज थी, और ये लफज आ रहा है एंड पे, तो इसकी आवाज निकलेगी लाम की। खे की पहली आवाज खे की, आगे वावल आ खा, और रियल की तीसरी आवाज लाम की, तो ये बना खल खल खल। उसके बाद है मीम कॉन्सोनेंट। मीम कॉन्सोनेंट प्लस आ वावल प्लस नियन। नियन की तीसरी आवाज थी नून की, नून की, तो ये बनेगा मीम अलिफ आ मा, तो नून लगा देंगे तो ये बन जाएगा मान मान मान। आगे देखिए अगला लफ्ज है ईयोंग प्लस आ। ईयोंग साइलेंट हो गया तो वावल पढ़ेंगे आ, और वावल है या, ईयोंग प्लस या, तो एंड पे कॉन्सोनेंट है गियोक। गियोक की एंड वाली आवाज थी काफ की, तो ईयोंग हो गया साइलेंट, तो वावल है या,
एंड पे के, यक यक याक या और काफ यक यक। ये बन गया तरीका इसको लफ्ज बनाने का, कॉन्सोनेंट और वावल को मिला के। और उसके बाद कॉन्सोनेंट प्लस लेटा हुआ वावल, वो किस तरह से बनेगा देखेंगे। कॉन्सोनेंट पहले है नीओन, नीओन नून की आवाज, आगे ऊ वावल पेश वाला ऊ वावल, तो ये बनेगा नू नू नू। आगे मीओम प्लस ऊ वावल लेटा वावल, तो इधर भी पेश वाला ऊ आ रहा है तो ये बनेगा मू, मीम की आवाज और ऊ की आवाज मिला के बनेगा मू। और इधर आगे देखेंगे ईओम कॉन्सोनेंट है जो कि साइलेंट है, तो नीचे लिखा हुआ है यू 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 पेश वाला, तो ये खाली वावल की आवाज निकलेगी यू की, ईओम कॉन्सोनेंट साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद 3 हरूफ वाला कॉन्सोनेंट लेटा वावल, पाचियम में भी कॉन्सोनेंट 3 वावल वाला लफ्ज है लेटे वावल के साथ। नियोन प्लस ऊ प्लस नियोन, नियोन प्लस ऊ प्लस नियोन, ये बन गया नून। पहले नंबर पे भी नून की आवाज थी और एंड पे भी नून की आवाज, तो सेंटर में आ गया ऊ वावल, तो ये बना नून नून। आगे मियोम प्लस ऊ प्लस रियल, रियल की तीसरी आवाज थी लाम की, मियोम की पहली आवाज मीम की और एंड सेंटर में है ऊ, तो ये बना मुल मुल मुल। आगे ईओम कॉन्सोनेंट है, उसके नीचे है डबल वावल, डबल लाइन वाला यू, सिंगल लाइन वाला ऊ है और डबल लाइन वाला यू, तो नीचे कॉन्सोनेंट है गियोक, गियोक की एंड वाली आवाज काफ की। ईओम तो हो गया साइलेंट, तो ये बन गया युक 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 युक। मैंने मतलब तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको फार्मूला समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। आगे आ जाए रूल के बारे में। रूल जो है ना, रूल भी बता दूं। कोरियन जबान हमेशा बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है और ऊपर से नीचे की तरफ है। कोरियन जबान आप बाएं से दाएं तरफ करें और ऊपर से नीचे की तरफ को लिखने का तरीकाकार ये है। रूल नंबर 2, कोरियन जबान का हर लफ्ज कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी रूल बताया है। और तीसरे नंबर वाला रूल, कोरियन जबान का एक लफ्ज कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 हरूफ का होता है। 4 का भी कई दफा हो जाता है, ठीक है, लेकिन अक्सरियत में इसका रूल जो है ना, कोरियन जबान का कम से कम लफ्ज 2 का, कम से कम 2 का और ज्यादा से ज्यादा 3, लेकिन कई दफा 4 का भी आ जाता है। कोरियन जबान रूल नंबर 4, कोरियन जबान के एक लफ्ज में सिर्फ एक ही वावल होता है। कोरियन जबान के एक लफ्ज में सिर्फ एक ही वावल होता है, 2 वावल नहीं हो सकते। उसके बाद कोरियन जबान, अगला रूल, कोरियन जबान का कोई लफ्ज अगर वावल से शुरू हो रहा है तो ईओम कॉन्सोनेंट लगेगा जो कि साइलेंट होगा, लगाकर फार्मूला की पैरवाई करता है, जो कि आपको रूल ऊपर समझा दिया प्रैक्टिस के साथ। आगे रूल नंबर 6 है, कोरियन जबान में खड़े वावल्स को हमेशा हमेशा स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट के दाएं जानब और लेटे वावल्स को हमेशा पीछे लिखते हैं। रूल नंबर 7, कोरियन जबान में अगर किसी लफ्ज में तीसरा हरूफ आ रहा है तो उसे पहले वावल दोनों के नीचे लिखते हैं, जो कि पाचियम कहलाता है। रूल नंबर 8, कोरियन जबान के किसी लफ्ज के पहले हिस्से में अगर पाचियम आ रहा है तो अगले हिस्से के शुरू में ईओम कॉन्सोनेंट आए तो पाचियम का दूसरा जुमले का तस्वर करके पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, ये बात क्लियर। ये देखिए आगे लिखा हुआ है शिप ई, इसको अगर बिना रूल के पढ़ेंगे तो ये बनेगा शिप ई। सीयत की पहली आवाज थी सीन प्लस शीन की, पहले और दूसरे नंबर पे, अगर इसके साथ ई लगेगा तो ये शीन के आवाज देगा। ये भी रूल आपको नीचे बताता हूँ। तो अगर रूल के बगैर रूल के पढ़े तो बी की तीसरी आवाज थी पे की, तो ये बना पहले शिप, आगे ईओम दूसरे नंबर पे साइलेंट और वावल आ गया ई, तो ये बना शिप ई शिप ई। और अगर इसके साथ रूल अप्लाई करें तो जो बी ऑफ कॉन्सोनेंट है वो चले जाएगा ईओम की जगह, ईओम की जगह पाचियम वाला जो कॉन्सोनेंट होगा, अगर उससे अगले लफ्ज का पहला हरूफ कॉन्सोनेंट ईओम हो तो पाचियम में वह जो कॉन्सोनेंट होगा वो आगे आ जाएगा, उसकी साउंड चेंज हो जाएगी, दूसरे नंबर वाली साउंड हो जाएगी। बी अप की आवाज थी दूसरे नंबर पे बे की, तो ये बनेगा शी बी शी बी। असल में लिखा इस तरह से ही जाएगा शिप ई, लेकिन इस पे रूल अप्लाई होकर इसकी साउंड चेंज हो जाएगी शी बी शी बी। अगले रूल में आपको बताता हूँ कि कोरियन जबान के कॉन्सोनेंट सीयत और संग सीयत के साथ अगर मुदर्जा ज़ैर वावल आ जाए तो शीन में पढ़ा जाने वाला क्या रूल है वो देखें कि नीचे जो है ना सीयत प्लस संग शीयत, आगे जो वावल लिखी हुई है ना या, यो, यू, ई, इनके साथ शीन की आवाज देगा। या, शा, याओ के साथ शाओ, यो के साथ शो, यू के साथ शू पेश वाला,
और ई के साथ शी। इस तरह से जिसमें वाई का इजाफा है, मतलब कि ये का साउंड है पहले और दूसरे नंबर पे, उसके साथ शीन की आवाज, और इनके अलावा जो वावल है जैसे आ, आओ, ओ, ऊ, आ, इनके साथ शीन के बाद, तो या, याओ, यो, यू, ई, इनके साथ शीन की आवाज, ये आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी पे। ये तो थे रूल। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको अगले लेक्चर में बुक 1 से शुरू करवा दूंगा। अब इंशाल्लाह जो है ना आप कमेंट करें अगली वीडियो के लिए कौन कौन किस किस को किस तरह से समझ आ रही है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस तरीके को फॉलो करके मजीद बेहतर या आपकी मर्जी के मुताबिक लेक्चर है अपलोड कर दूंगा।